समझदार है और जानता है कि गोली डराने के लिए नहीं, मारने के लिए चलाई जाती है। मैं तितर बटेर नहीं, न मैं चील का। मेरा नाम मलक शबाज है, मलक शबाज। मलिक, ये तेरे लिए मौत का फंदा साबित होगा। भाई, हमें सबक से काम लेना होगा। उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं बेटा, नहीं। उन्होंने हमें हाथ तक नहीं लगाया। मैं और तुम्हारी बहन रुचि में पढ़ते रहे बेटा, और उसकी बरकत से हम महफूज रहे। बहुत बड़ी ज्यादती की मां, उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की। भाई तो ठीक कहता है, उन्होंने ज्यादती की इंतहा कर ली। हमारी चारदीवारी की तकद्दस को पामाल किया गया और रात के अंधेरे में हमें बंदूक की नोक पे अगवा किया गया। मैं तेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं इस ज्यादती का बदला जरूर लूंगा। उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। नहीं, जरूर पहुंचाऊंगा मैं। नहीं बेटा, नहीं, नहीं बेटा, उनको उनके किए की सजा खुदा देगा उनको बेटा। नहीं, तुम खुदा पर भरोसा रखो बेटा, खुदा पर भरोसा रखो। नूरी, लगता है तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आमिर, एक बार फिर कहो। आमिर, तुम्हारे से एक लफ्ज ने मुझे तुम्हारे इस कदर करीब कर दिया है कि अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि क्या
कि मैं अपने बाबा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूं। मैं तुम्हारी राय लेने आया था, मगर जिस चाहत से तुमने मेरा नाम लिया है, अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। क्या मुझे कुछ पूछने की इजाजत है? क्यों नहीं नूरी? क्या आपका ये फैसला जज्बाती तो नहीं, जिसमें बाद में आपको पछतावा हो? हाँ, मेरा फैसला जज्बाती है, जानती हो। क्या? मोहब्बत नाम ही जज्बात का है। ऐसे जज्बात जो समंदर की लहरों की तरह अटकेलियां करते हुए तूफान बर्पा कर देते हैं। ऐसा तूफान जिसमें बार बार डूब जाने को जी चाहता है। रही बात पछतावे की, तो हाँ, पछतावा है उन बेकैफ लम्हों का जो तुम्हारे बगैर गुजरे। दूरी, हमसे जो हो सका हम आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन मुझे गांव से मिलने वाली गाड़ी की डिटेल्स चाहिए, जो कि आपका तफ्तीशी अफसर मुहैया नहीं कर रहा। उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि एएसपी साहब का ऑर्डर है। एएसपी साहब ने इन मालूमात को हसास करार दिया है, और आप बहुत बेहतर जानते हैं इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर आपके मशवरों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है मुझे अब ऊपर से आना पड़ेगा। बहुत शौक से, प्लीज। हमारे एक इशारे से पूरे का पूरा थाना तब्दील हो जाता है। वो तो सिर्फ एक मामूली दर्जे का अफसर है। मलक साहब, आप जो भी कहें, हकीकत यह है कि हमें उसे हर हाल में काबू करना है, वरना वो हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहेगा। तो गाड़ी निकाल और मुझे इसी वक्त थाने ले चल। लेकिन मलक साहब। और लेकिन छोड़, जो मैं कह रहा हूं वो कर। कभी कभी मुसीबत में गधे को भी बाप कहना पड़ता है, और वो लोग तो वैसे भी हमारे माई बाप होते हैं।
मलक साहब, वो है दुलावरा जिसकी जमीला के साथ शादी हुई है। हवालदार बहादुर, बेहतर तो ये है कि हमसे दोस्ती कर लो, क्योंकि हम दोस्तों पर नोट निछावर करने में कंजूसी हरगिज नहीं करते। मैं ऐसी दोस्ती और दौलत पर मौत को तरजीह देता हूँ। ये मत भूलो कि तुम एक मामूली हवालदार हो, बहुत मामूली, और मामूली शख्स हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मलिक, मैं तेरी नजर में कितना ही मामूली आदमी क्यों ना हूं, लेकिन मेरी ये वर्दी गैर मामूली है, जिसे पहनकर तुझ जैसे बदमाश शख्स बोने नजर आते हैं। गांव के लोग मुत्तहद हो चुके हैं मलिक, और बहुत जल्द तेरे खिलाफ सबूत मेरे हाथों में होंगे, और उस वक्त मेरे हाथों के मजबूत शिकंजे से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं मलिक। पहले था खूब। हवालदार बहादुर के हाथ पांव बांधकर उसे रेल की पटड़ी पर फेंकाओ। रात को गुजरने वाली ट्रेन उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसके घर को आग लगा दो और उसके सारे खानदान को जलाकर राख कर दो। गांव में मशहूर कर दो कि हवालदार बहादुर को दिमागी दौरे पड़ते थे, उसने खुद अपने घर को जलाकर खुदकशी कर ली। इसका क्या करेंगे मलक साहब? कुछ नहीं होगा, कुछ दिन केस चलेगा, फिर फाइल बंद हो जाएगी। जाओ, ठहरो। ये काम बहुत एहतियात से करने वाला है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो।